बिगनर्स के लिए है जो कि अलग अलग स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है और उनको बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनकी स्ट्रीम्स डिफरेंट है, क्योंकि पुरानी थिंकिंग चलती आई हैं। तो हम डिफरेंट स्ट्रीम्स के बच्चे कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या क्या वो कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस बारे में हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। Hello, hi, welcome back to my channel again. This is me Ankita Kashyap with you all guys. So in this video we will discuss about many things regarding UPSC preparation in which the beginners continue to do their preparation. So आप कैसे sorry for being English, I will be bilingual. तो जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो में हम हर उन बच्चों की बात करेंगे जो कि अपनी प्रिपरेशन को बिगनिंग कर रहे हों अभी, या जो बिगनर्स हो जिनके माइंड में ऐसी थिंकिंग है दैट दे आर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, कैन दे प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। वो अलग अलग स्ट्रीम्स है, क्या वो यूपीएससी प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। अभी ये टॉपिक में माइंड में कहाँ से आया, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग डेली रूटीन्स की। बट ये टॉपिक इसलिए मैंने लाया क्योंकि मुझसे एक पर्सनली किसी ने मुझसे पूछा था इंस्टाग्राम पे कमेंट करके कि क्या मैं डिफरेंट स्ट्रीम का हूँ तो क्या मुझे स्टार्टिंग में ही कोचिंग करनी चाहिए या नहीं। जिसने पूछा था वो अभी खुद बीएससी से है, 3rd ईयर का है, और उनका ये कन्फ्यूजन था कि क्या वो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि उनका स्ट्रीम डिफरेंट है, क्या उन्हें कोचिंग की नीड है इन बिगनिंग, या वो बिना कोचिंग के प्रिपेयर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए उनके मन में बहुत सारी क्वेरीज थी और मैंने उनसे कहा भी था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू टू। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिफरेंट स्ट्रीम के लोग भी यूपीएससी की प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट कोचिंग या इन बिगनिंग विदाउट कोचिंग, डिपेंड ऑन यू। क्योंकि ऐसा वो थिंकिंग ख़त्म हो गया भाई कि तुमको बिना कोचिंग के तुम यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब वो टाइम गया जो ये थिंकिंग थी कि लोगों को लगता था कि आपके लिए कोचिंग बहुत नीड है अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो अब वो सिस्टम ख़त्म है, क्योंकि अब इंटरनेट पर इतनी चीज़ अवेलेबल है कि आपको कोचिंग्स की नीड नहीं है, या इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, IAS बाबा, अनअकैडमी, म्यूनाल सर और मेनी थिंग्स, इनसाइट्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इन बिगनिंग? होता क्या, हमारे पास बहुत क्वेरीज होती हैं कि मैंने शुरू से साइंस पढ़ा है और जीएस जो है यूपीएससी का वो पूरा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, तो हम कैसे उसको कवर अप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या ना, 12th तक आपका क्या स्ट्रीम रहा, या आपने ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किया, पीजी किस स्ट्रीम से किया, ये मैटर नहीं करता जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आते हो। क्योंकि यूपीएससी में बस हमें आर्ट्स नहीं पढ़ना, हाँ ये कह सकते हैं कि उसकी मात्रा ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है, बट उसके साथ और भी तो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, जस्ट लाइक इन्वायरमेंट है, फिजिक्स है, बायो है, मैथ्स भी है हमारे प्रीलिम्स में। मतलब सारे, हम ये कहते हैं यूपीएससी जो है वो सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिन बच्चों ने बीए किया हो या जो आर्ट्स के साइड के हैं वही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टोल्ड यू कि आप पहले सिलेबस को समझो, क्योंकि सिलेबस जब आप समझोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको जो है, अब मैं ही हूँ या कोई भी है जो भी बीए से भी अगर जिसने ग्रेजुएशन किया है, मेक श्योर कि वो अपना जो बिगनिंग है वो एनसीईआरटी से ही करता है, चाहे उसने कितना भी एनसीईआरटी कंप्लीट किया हुआ, उसने पॉलिटिकल साइंस में बड़े बड़े ओपी गौबा जैसे बुक्स पढ़े हों, नो मैटर। जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आपका भी बिगनिंग होता है एनसीईआरटी से ही, आपकी बिगनिंग भी सिलेबस से ही होती है, आपकी बिगनिंग भी PYQ पास ईयर क्वेश्चन से ही होती है। तो हम अलग नहीं है, बस हमारा रास्ता अलग है, मंजिल सेम होती है। हम कोई इस रास्ते से आता है, कोई इस रास्ते से आता है, पर एक मंजिल के बहुत रास्ते होते हैं। यूपीएससी भी बिल्कुल ऐसा ही है, यूपीएससी एक मंजिल है जिसके रास्ते बहुत अलग अलग हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको प्रिपेयर पूरा करना है। जैसे मैं हूँ, अगर मेरा BA बैकग्राउंड है, स्टिल मुझे साइंस पढ़ना है, 10th तक के बेसिक साइंस की मुझे नॉलेज होनी चाहिए, जो कि जनरल साइंस है। 11th 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं, अगर मैं बायो की बात करूँ लास्ट के 4-5 चैप्टर्स जो कि मुझे पढ़ने हैं। मुझे मैटर नहीं करता कि मैंने BA लिया, मैंने भी NCERTs पढ़ी है 6 से 12 की, और कुछ 9 to 12 की भी पढ़ी है, क्योंकि 6, 7, 8 में बहुत बेसिक चीज़ें, और मेरा तो शुरू से ही आर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे 6, 7, 8 की नीड नहीं पड़ी है। बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है देन गो थ्रू 6, 7, 8 फॉर वन रीडिंग, गो फॉर वन रीडिंग। जब आप बेसिक पढ़ते हो ना तो आपको खुद आइडिया लग जाता है, उसके लिए आपको कोई PhD करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रेजुएशन करने की नीड नहीं है। तो आप पहले स्टार्टिंग क्या करो, मैंने एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगी,
फिर मैंने पास ईयर क्वेश्चन को कैसे समझना है उसका भी मैंने डाला है। और ये दोनों ही वीडियोस एकदम बिगनर्स के लिए हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। आपको नॉर्मली कैसे प्रिपेयर करना है वो पता चलता है। और मैं तो मेनली भाई स्टडी फ्रॉम होम पे फोकस करती हूँ, नो कोचिंग, क्योंकि मैंने खुद भी कोई कोचिंग नहीं ली है और मेरा पहला टाइम विदाउट कोचिंग ही रहने वाला है। तो मैं तो कोशिश करूँगी कि जितना बिना कोचिंग की चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँ। तो वही जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूपीएससी जो है वो पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, देन आपको पीवाईक्यू को, फिर आप आओगे अपने एनसीईआरटी में। उन दोनों को कैसे अंडरस्टैंड करना है वो मैंने अपने लिंक में दे दिया है नीचे, आप समझ लो कैसे करना है। आई मेक श्योर कि आप बहुत कंफर्टेबली, बहुत क्लियरली समझ लोगे कि आपको कैसे समझना है अपने पीवाईक्यू को और सिलेबस को। और भी जो चीज़ें हैं डेली रूटीन में, जैसे कितने घंटे पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, स्टार्टिंग कैसे करने हैं, सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ने हैं, कौन कौन से एनसीईआरटीज़ को किस तरह से पढ़ना है, उन सब की वीडियोज़ मैं अपनी सीरीज़ में लाऊंगी। बट अभी मैं उन लोगों की बात करें जो डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। प्लीज़ आप सिलेबस पे अपनी पकड़ बनाओ, उसके पकड़ क्या स्टार्टिंग में आपको कमी समझ में आएगा, क्योंकि मुझे भी आता है, मेनली लोगों को आता है। फिर उसके बाद आप अपने पीवाईक्यू पे देखो, देन गो थ्रू एनसीईआरटीज़। जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे, फिर आप सिलेबस से पीवाईक्यू को भी समझने लगोगी। फिर जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे वैसे वैसे बुक्स के स्टैंडर्ड्स, नॉट योर स्टैंडर्ड्स, बुक के स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप चीज़ों को समझने लग जाओगे। तो मैंने इसलिए ये वीडियो स्पेशली बनाई कि भाई नर्वस मत हो। और स्टार्टिंग कोचिंग क्यों करना है तुम्हें यार, तुम्हारा जब बिगनिंग ही अभी नहीं है, अभी तुम्हारी एकदम बिगनिंग है, तुम्हें अभी आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें अभी कुछ, तो तुम जब कोचिंग में जाओगे ना तो वो भी तुमको लाइक एनसीईआरटीज़ के समरीज बताएंगे स्टार्टिंग में। तो हमें समरी नहीं समझना, क्योंकि हमें वो बैकग्राउंड ही नहीं है, हमें यही नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है, हमें यही नहीं पता कौन सा आर्टिकल क्या है, हमें आर्टिकल 21 के बारे में अच्छे से नहीं पता, आर्टिकल 21 के अंदर कितने सब तो आर्टिकल्स आते हैं ये भी नहीं पता। तो हमें पहले ज़रूरत है कि हम अपनी बेसिक्स को क्लियर करें। क्यों सारे टॉपर्स कहते हैं कि आप एनसीईआरटी से जाओ, क्योंकि भाई जितने मेनली जो टॉपर्स होते हैं ज़्यादातर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी होते हैं, आपने देखे होंगे, सब बीए वाले ही नहीं होते हैं। टॉपर्स जो है मेनली आईआईटीएंस भी हैं, तो क्या वो उन्होंने अपने स्ट्रीम का सोचा नहीं ना। अगर मैं एक्सेल सर की बात करूँ या किसी भी टॉपर की, तो मेनली कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने कोचिंग ली है, बट बहुत ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने विदाउट कोचिंग के दूसरे स्ट्रीम से अपनी क्लियरेंस की है, फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में, जिन्होंने अच्छी रैंकिंग ला के आईएएस की पोजीशन को लिया है। तो जस्ट गो थ्रू दिस यार, डोंट थिंक अबाउट कोचिंग्स इन बिगनिंग। पहले तुम खुद की मतलब सोच को उस लाइक डेवलप कर लो कि तुम सब्जेक्ट्स को अपने अंदर कवर अप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे तो तुम्हारी बुक की क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी, क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी तो क्वालिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो तुमको एक माइंड में ही सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। तो जैसा मैंने कहा कि अभी आपको बिल्कुल कोचिंग की नीड नहीं है, जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटीज़ इन बिगनिंग, तब आप धीरे धीरे अपनी आगे की पकड़, अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यार, वीडियोज़ से पढ़ो ना, उसके लिए कोचिंग क्यों पैसे बर्बाद करना है, घर बैठे कंप्लीट कर सकते हो तुम अपनी एनसीईआरटीज़। अनअकैडमी है, स्लीपी क्लासेज है, मेरी बहुत सारी क्लासेज है जो आपके एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कराती है, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ईजी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, दोनों तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ अवेलेबल। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब आपको कोचिंग की नीड है या आप आगे नहीं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ, चाहे वो इकोनॉमिक की हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो नितिन सिंघानिया की कोई बुक हो, चाहे वो क्या कहते हैं बिपिन चंद्रा की बुक हो, चाहे आर.एस. शर्मा की बुक हो, तो स्टैंडर्ड लेवल का, ठीक है। अगर आप वो समझ पा रहे हो तो थोड़ा और स्टैंडर्ड उठाओ, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या आपको कोचिंग की नीड है या नहीं। क्योंकि कोचिंग की नीड मेनली उन बच्चों को है जिनकी सिटिंग इशू है या जिनकी कंसंट्रेशन पावर प्रॉब्लम है, वो एक साथ रूम में बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको आदत है घूमते रहो, तो दे नीड कोचिंग, या जिनके पास गाइडेंस नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो भाई अभी यूट्यूब पे इतने गाइडेंस अवेलेबल है कि आप जा सकते हो यूट्यूब से भी अपने गाइडेंस लेके। और लास्टली मैं यही कहूँगी, स्ट्रैटेजी आपकी ही होगी, कोई कोचिंग आपको पास करने की स्ट्रैटेजी नहीं देता है। कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी साइट या इनसाइट्स, कोई भी साइट्स, नो वन गिव्स यू गारंटी कि आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली ये आप ही को बनाना है, अपने बुक लिस्ट भी आप ही को बनाना है। तो पहले बिगनिंग आप खुद से समझने की कोशिश करो, और उसके बाद तो भाई कोचिंग है ही, हम हैं ही आपके साथ धीरे धीरे आपको शेयर करने के लिए। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर नहीं भी आया हो तो भी ठीक है भाई, धीरे धीरे आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी क्वालिटी चेंज करूँ, सुधारूँ। आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ मेरे चैनल का बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस मिले। और मैं पिछले वीडियोस को देख लो, नहीं तो अपने बिगनर्स से शेयर कर दो यार, क्योंकि आई मेक श्योर कि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जो इतना क्लियरली इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उनको इन चीज़ों की नीड है। सो जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर ब्रदर,
brother, sister, your unknown, anyone in your groups, ताकि उन लोगों को इन सब चीज़ों का आइडिया लगे। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज़ to all your friends, all your relatives, all your brother and sister, and be with me. Thank you.